जय श्री हरि। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 41वां अध्याय का हम श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, जिसके अंतर्गत बलराम जी के पास वारुणी, कांति एवं श्री शोभा इन देवांगनाओं का आगमन, गरुण के द्वारा श्री कृष्ण जी को वैष्णव मुकुट की प्राप्ति, श्री कृष्ण का बलराम जी से वार्तालाप तथा जरासंध की सेना का निरीक्षण करके अपने आप से ही मानसिक उद्गार प्रकट करना का हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परशुराम जी के चले जाने पर यादव कुल का भार वहन करने वाले वे श्री कृष्ण और बलराम जी इच्छानुसार रूप धारण करके गोमंत पर्वत के रमणीय शिखर पर विचरने लगे। इन दोनों के वक्ष स्थलों में वनमाला शोभा पा रही थी। दोनों क्रमशः नीले पीले वस्त्र धारण करके अपने गौर श्याम शरीर से आकाश में स्थित हुए दो मेघों के समान शोभा पा रहे थे। पर्वतीय धातुओं से अपने अंगों का श्रृंगार करके उस पर्वत के शिखर पर खड़े हुए दोनों नवयुवक वीर क्रीड़ा की लालसा लिए कमनीय वनों में विचरण करने लगे। वे उस पर्वत पर ज्योतिमय नक्षत्रों में श्रेष्ठ चंद्रमा के उदय की शोभा देखते और ग्रहों के उदय अस्त देखा करते थे। एक दिन परम पराक्रमी श्रीमान शंकरसन श्री कृष्ण के बिना ही उस पर्वत के शिखर पर विचर रहे थे। वे स्वयं भी पर्वत के समान प्रतीत होते थे। घूमते घूमते एक खिले हुए कदम की मनोहर छाया में बैठ गए। उस समय कदम की मधुर मंद गंध से वासित वायु उन्हें सुखपूर्वक व्यजन ढुलाने लगी, यानी हवा कर रहे थे। वह मंद मंद वायु बहकर जब बलराम जी की सेवा कर रही थी, उस समय उनकी घ्राणेन्द्रियों में मधु का स्पर्श करके आए हुए सुगंध समीर ने प्रवेश किया। उस समय उनके भीतर वारुण मधु या अमृत की तृष्णा का आवेश हुआ। फिर तो दूसरे दिन मत वाले पुरुष की भांति उनका मुँह सूखने लगा। पूर्व काल में किए गए अमृत पान का स्मरण हो आया। वे त्रसित होकर उस अमृत की खोज करने लगे। तब उन्होंने उस वृक्ष की ओर देखा। वर्षा काल में उस खिले हुए कदम पर जो मेघों का बरसाया हुआ जल गिरा था, वह उसके कोटर में मनोहर सुधा के रूप में प्रकट हो गया। बलराम जी का हृदय प्यास से घबरा उठा था। वे पिपासा पीड़ित पुरुष की भांति उस अमृत को बार बार पीने लगे। उसको अधिक पी लेने के कारण उन पर मोह नशा छा गया, जिससे उन प्रभावशाली का शरीर कुछ लड़खड़ाने सा लगा। मधु से मत बलराम जी का मुख कुछ झूमता सा प्रतीत हुआ। नेत्र किंचित चंचल हो उठे। उस मुख की प्रभा शरत काल के चंद्रमा की भांति सुशोभित होने लगी। वह मधुमयी सुधा कदम के कोटर में उत्पन्न हुई थी, इसलिए कादम्बरी नाम से विख्यात हुई। वहाँ मूर्तिमती वारुणी प्रकट हुई थी, जो देवताओं के लिए अमृत पैदा करने वाली है। श्री कृष्ण के बड़े भाई को कादम्बरी मधु या अमृत के नशे में स्पष्ट बात बोलने में असमर्थ जान तीन प्रेम वादिनी देवांगनाएं उनकी सेवा में उपस्थित हुई। एक तो मादक मधुवा या अमृत की अधिष्ठात्री देवी, जिन्हें वारुणी कहते हैं, जय हो, मूर्तिमती होकर प्रकट हुई। दूसरी चंद्रमा के प्रिय कांति की अधिष्ठात्री देवी थी और तीसरी श्रीदेवी थी, जो सर्वश्रेष्ठ स्त्री मानी जाती थी। उनके ध्वज में कमल का चिन्ह है। वे देवी स्वयं ही हाथ जोड़े हुए रोहिणी नंदन बलराम जी की सेवा में उपस्थित हुई थी। वारुणी के साथ उन्होंने मद विहल बलराम जी ने इस प्रकार कहा। पहले वारुणी बोली, देवलोकेश्वर बलदेव, आप दैत्यों की सेना पर विजय प्राप्त करें। मैं आपकी प्राण वल्लभा वारुणी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। निर्मल मुख वाले देव, मैं आपके बड़वा नल के समीप पाताल में शेष रूप से नित्य विराजमान जानती थी, किंतु इस समय भूतल में अवतार लेने के कारण वहाँ से आदृश्य हो गए हैं। इसलिए ऐसा सुनकर मैं पुण्यहीना नारी सी आपकी खोज में सारी पृथ्वी पर भटक रही थी। अजय वीर, मैंने पुष्प समूहों से अनुलिप्त हुए केसरों में निवास किया है। फूलों के गुच्छों से सुशोभित वासती लताओं में वास किया है। मेरे लिए प्यासे हुए आपकी खोज करती हुई मैं अपने भूख को छिपाकर वर्षा काल में कदम वृक्ष के भीतर लुक छिप कर रहती आई हूँ।
मुझे आपके मुख का निवासी विशेष प्रिय है। निष्पाप बलराम जैसे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय पूर्ण योग से युक्त होने पर मेरे पिता वरुण ने मुझे आपके समीप भेजा था। जैसे समुद्र पाताल में मैं आपके पास रही हूँ, उसी प्रकार इस समय भी आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ और चाहती हूँ कि आपके द्वारा मेरा उपभोग हो, क्योंकि मेरे आप ही हृदय के स्वामी हैं। मेरे हृदय ने आपको स्वामी माना है। अनंत आप मुझे डांट बताएं तो भी मैं आपके अनंत का परित्याग नहीं करूंगी। देव में समुद्र में रहने वाली के योग नीले रंग की रेशमी साड़ी पहनकर आदि पद तथा पद्म चिन्हित दिव्य कर्ण भूषण धारण कर आपकी सेवा में आई हूँ। आपके बिना मैं दूसरे किन्हीं लोकों का सेवन करना नहीं चाहती। वारणु के बाद कांति देवी शंकरषण की सेवा में उपस्थित में उसका कटे से कुछ कंपित हो रहा था। आंखें नेत्र कुछ घूम रही थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जय हो बलराम जी की। फिर प्रेम से मुस्कुराती हुई वे प्रयोजन युक्त वचन बोली, प्रभु आपके सहस्रों मस्तक हैं, आप जगत के स्वामी हैं। मेरी दृष्टि में आपका गौरव चंद्रमा से भी अधिक है। मैं ही वारुणी की भांति आपके निजी गुणों से आकृष्ट हो आप में अनुरक्त हो गई हूँ, इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आप मुझे स्वीकार करें, अंगीकार करें। जो भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में नित्य निवास करने योग्य, वे कमल वन में वास करने वाली देवी श्री शोभा रोहिणी नंदन बलराम के वक्ष स्थल में सुंदर माला की भांति प्रतिष्ठित हो निर्मल भाव को प्राप्त हुई। उनका मुख कमल के समान सुशोभित था, उनके हाथ में भी कमल पुष्प शोभा दे रहा था। वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित वे मूर्तिमती शोभा देवी बलराम के पास एक निर्मल माला हाथ में लेकर शंकर से बोली, देवेश्वर राम बलराम, आप बड़े ही अभिराम सुंदर हैं। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। वारुणी सुधा से, चंद्रमा की सी कांति से तथा मुझसे कमला लया की सी शोभा से संपन्न होकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहे हैं। आप सहस्त्र सिर वाले अनंत देव के मस्तक पर जो सूर्य के समान उद्भासित होता था, वह मुकुट समुद्र से निकालकर मैं यहाँ ले आई हूँ। वह मुकुट समुद्र से निकालकर मैं यहाँ ले आई हूँ। यही है वह मुकुट। इसके सिवा ब्रजमणि हीरे से विभूषित एक सुवर्णमय कुंडल भी लेती आई हूँ, जो आपके एक कान का दिव्य भूषण है। यह आदिपद और पद्माक्ष कहलाता है। क्या कहलाता है उनका कुंडल? बलराम जी के कुंडल को आदि पद्म और पद्माक्ष कहलाता है, जो समुद्र में ही मिल सकते हैं। ऐसे कितने ही नीले रंग के रेशमी वस्त्र अथवा आपकी इच्छा के अनुरूप नील कोशे वस्त्र तथा यह तरल हार जो समुद्र में ही विद्यमान था, मैं आपके लिए लाई हूँ। आप इसे सादर ग्रहण करें देव। यह सब आपकी पुरातन भूषण सामग्री है, इसे ग्रहण करें। महाबाहो, यह आपके भूषण ग्रहण करने का समय है। आपसे ही इन भूषणों की शोभा है, इनसे आपकी नहीं। यह अलंकार तथा उन तीनों देवांगनाओं को ग्रहण करके बलदेव जी शरतकाल के चंद्रमा की भांति शोभा पाने लगे। तदनंतर वे नीलकमल और मेघ के समान श्याम कांति वाले श्री कृष्ण के साथ मिलकर ग्रहयुक्त चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। उस समय उनको बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। वे दोनों भाई जैसे घर में बैठे हों उस प्रकार बातचीत करने लगे। इसी समय विनीता नंदन गरुड़ बड़े वेग से इसी समय विनीता नंदन गरुड़ किसके नंदन थे? किसके पुत्र थे? विनीता नंदन, है ना। गरुड़ को क्या कहा जाता है? विनीता नंदन। इसी समय विनीता नंदन गरुड़ बड़े वेग से विशाल मार्ग तय करके वहाँ आए। तेजस्वी
तेजस्वी गरुड़ उस समय एक संग्राम से छूटकर आए थे। देवताओं के प्रहार के चिन्ह उस समय भी उनके अंगों में अंकित थे। वे देवताओं की विजय चाहने वाले तथा दिव्य पुष्पों की माला और दिव्य चंदन धारण करने वाले थे। वरुण के निवास भूत क्षीर समुद्र में जब भगवान विष्णु दिव्य शैया पर सो रहे थे, बोलो श्री हरि की जय हो, उस समय विरोचन के पुत्र एक दैत्य ने उनका किरीट चुरा लिया। अपने गुरु रूप भगवान के लिए उस किरीट को वापस लाने के उद्देश्य से गरुड़ ने बीच समुद्र में दैत्यों के साथ बलपूर्वक संग्राम किया। भगवान विष्णु के उस किरीट को दैत्यों के हाथ से छुड़ाकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी बड़े वेग से देवताओं के निवासभूत आकाश में उड़ चले। उन्होंने देखा मेरे स्वामी विष्णु दूसरे कार्य से इस पर्वत पर पधारे हैं। वे उस समय उस प्रकाशमान किरीट को घृणापूर्वक अपनी चोंच में लटकाए चल रहे थे। गिरिराज गोमंत के शिखर पर गोमंत पर्वत है। गिरिराज गोमंत पर्वत के शिखर पर विराजमान मानव रूपधारी विष्णु जी को प्रकाश और चेष्टाओं से रहित तथा मुकुटहीन देख उनके मानसिक भावों को समझने वाले पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ जी ने आकाश में स्थित होकर बड़े हर्ष के साथ उन श्री विष्णु के सिर पर वह मुकुट डाल दिया। वह मुकुट श्री कृष्ण के मस्तक पर गिरा और इस प्रकार बैठ गया मानो किसी ने पहना दिया हो। जय हो गिरिराज जी भगवान की जय हो, गरुड़ भगवान की जय हो। मस्तक के स्थान पर निश्चित रूप से आबद्ध होकर उस मुकुट ने भगवान श्री कृष्ण की शोभा बढ़ा दी। जैसे दोपहर के समय मेरू के शिखर पर सूर्यदेव प्रकाशित होते हैं, कितना सुंदर मनोहर दृश्य, उसी प्रकार वह मुकुट भी दैदीप्यमान हो रहा था। गरुड़ के प्रयोग से मुकुट को मस्तक पर आया हुआ जान श्री कृष्ण का मुख प्रशंसा से खिल उठा और वे बलराम जी से इस प्रकार बोले, भैया इस पर्वत पे हम दोनों के लिए जिस प्रकार युद्धोपयोगी वेशभूषा की रचना कर दी गई है, इससे यही अनुमान होता है कि देवताओं का कार्य एवं प्रयोजन शीघ्र ही सिद्ध होना चाहता है। इसमें संशय नहीं है। जब मैं महासागर में सो रहा था उस समय विरोचन का पुत्र इंद्र का सा रूप धारण करके यहाँ चला गया और जब मैं शेषशैया से उठकर यहाँ आ गया तब वह ग्राह्य रूप धारण करके वहाँ से मेरा मुकुट उठा लाया। वही मुकुट गरुड़ उससे छीन लाए हैं और उन्होंने इसे मेरे मस्तक पर रख दिया है। निश्चय ही राजा जरासंधा बहुत निकट आ गया है, क्योंकि वायु के समान वेग वाले रथों की ध्वजाओं के अग्रभाग दिखाई दे रहे हैं। आर्य विजय की अभिलाषा रखने वाले राजाओं की ये चंद्रमा जैसे श्वेत कांति वाले सुसज्जित छत्र प्रकाशित हो रहे हैं। इनकी संख्या परिमित ही है। अहो राजाओं के रथ पर विराजमान जो ये श्वेत वर्ण वाली ऊंची छत्र पंक्तियां हम लोगों की ओर बढ़ी आ रही है। ये आकाश में उज्ज्वल हंस पंक्तियों के समान सुशोभित होती है। अहो इन निर्मल प्रभाव वाले शास्त्रों की चमक से आकाश का मुख भी उज्ज्वल एवं प्रकाशित हो उठा है। शास्त्रों की ये दीप्तियां सूर्यदेव की किरणों से मिलकर दसों दिशाओं में विचरती सी प्रतीत होती है। निश्चय ही सम्रांगण में भूमिपालों द्वारा मुझ पर चलाए गए ये समस्त अस्त्र शस्त्र नष्ट हो जाएंगे। राजा जरासंध ठीक समय पर आया। हम लोगों के युद्ध कौशल की कसौटी है तथा सम्रांगण का पहला अतिथि है। आर हम दोनों साथ रहें। राजा जरासंध के आने से पहले अभी हमें युद्ध आरंभ नहीं करना चाहिए। जब तक वह नहीं आता है तब तक हम उसके बल का विचार कर लें। ऐसा कहकर श्री कृष्ण स्वस्थ भाव से संग्राम की इच्छा रखकर जरासंध का वध चाहते हुए उसके सैनिक बल का निरीक्षण करने लगे। देखिए, जब आप किसी से युद्ध या कुछ करने वाले हैं तो उसकी शक्ति का पता हमें और उसके बारे में विचार करना बहुत आवश्यक होता है। उन सब राजाओं का निरीक्षण करते हुए अविनाशी यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही अपने आप से कहने लगे, अहो देवलोक में देवताओं के साथ बैठकर जो गुप्त मंत्रणा की गई थी उसके अनुसार ये भूमिपाल राजोचित मार्ग पर स्थित है। ये शास्त्रोक्त विधि से संग्राम में विनाश को प्राप्त होंगे। मैं तो समझता हूँ कि मृत्यु ने रण यज्ञ में आहुति देने के लिए इन श्रेष्ठ राजाओं का प्रोक्षण कर लिया है। इनके स्वर्गगामी शरीर अभी से प्रकाशित हो रहे हैं।
यह पृथ्वी इन राजसिंहों से के सैन्य समूहों से पीड़ित हो इनके भार से थककर जो देवलोक में गई थी वह इसका जाना उचित ही था। अब थोड़े ही समय में वह भूमंडल इन राज समूह से खाली हो जाएगा और आकाश भर जाएगा। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में जरासंध का अभियान विषयक 41वां अध्याय पूरा हुआ। गोपाल संतान गोपाल मन ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे कृष्ण भगवान, हे बांके बिहारी, हम सभी कथा अध्याय श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अध्याय को सभी सुनने वाले, दूसरों तक पहुंचाने वाले और कार्तिक माह का व्रत करने वाले हम सभी की इच्छा पूर्ण करें। हमसे इस पठन में श्रवण में जो भी गलती हुई है उसे क्षमा करते हुए हम सभी की अभिलाषाएं और मनोकामनाएं पूर्ण करें और वंश वृद्धि करें, श्रेष्ठ संतान प्राप्त करें। जिन माताओं की गोद नहीं भरी उनकी गोद भरें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री हरि। श्री हरिवंश पुराण का हरिवंश पर्व का विष्णु पर्व का 42वां अध्याय जरासंध की सेना का वर्णन, उसका सेना को पर्वत पर आक्रमण करने की आज्ञा देना, शिशुपाल की सम्मति से गोमंत पर्वत में आग लगाया जाना, पर्वत का जलना तथा बलराम जी और श्री कृष्ण का पर्वत से कूदकर राजाओं की सेना में आ पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय एक तदंतर समस्त राजाओं का राजा महातेजस्वी जरासंध वहां आ पहुंचा। उसके पीछे अपनी अपनी सेनाओं के साथ साथ दूसरे भी बहुत से नरेश थे। कई अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता पुरुषों द्वारा भली भांति सिखाए गए विशाल एवं प्रचंड बलशाली अश्वों से युक्त रथ युद्ध उपयोगी सामग्रियों से संपन्न होकर आगे बढ़ रहे थे। उन रथों की गति कहीं भी अवरुद्ध नहीं होती थी। कहीं बहुसंख्यक हाथी चल रहे थे जिन्हें सोने की जंजीरों से कसा गया था। उनके दोनों पार्श्व में बड़े बड़े घंटे लटक रहे थे। वे सभी हाथी मेघों की घटा के समान जान पड़ते थे। उनके ऊपर अच्छे महावत बैठे थे तथा रण गर्वित कुशल योद्धाओं द्वारा उन्हें सुसज्जित किया गया था। कई घुड़सवार योद्धा घोड़ों पर अच्छी तरह से सवार थे। उनके वे घोड़े वायु के समान वेगशाली थे और उछलते कूदते हुए आगे बढ़ते समय आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के समान प्रतीत होते थे। बलवानों में श्रेष्ठ पैदल सैनिक भी ढाल और तलवार लिए प्रचंड रूप धारण करके आगे बढ़ते थे। वे हजार हजार की टोलियों में एक साथ चलते और कैचुल से छूटे हुए सर्पों के समान उछलते थे। इस प्रकार मंडराते हुए बादलों के समान चतुरंगी सेनाएं साथ लेकर वीर व्रत को धारण करने वाले बलवान राजा जरासंध युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था। वह राजा पहियों के घर घर घोष से युक्त रथों, चिंघाड़ते हुए मतवाले हाथियों, हिनहिनाते हुए घोड़ों तथा गरजते हुए पैदल सैनिकों द्वारा संपूर्ण दिशाओं एवं समस्त पर्वतीय कंदराओं को प्रतिध्वनित करता हुआ सेना के साथ समुद्र के समान दिखाई देता था। भूमिपालों की वह सेना हष्टपुष्ट योद्धाओं से परिपूर्ण थी। गरजने और ताल ठोकने की गंभीर ध्वनि से गरजती हुई मेघों की घटा के समान प्रतीत होती थी। वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले रथों, काले मेघों के समान प्रतीत होने वाले हाथियों, श्वेत बादलों के समान घोड़ों तथा कवच आदि से सुसज्जित पैदल योद्धाओं से मिश्रित हुई सेना सब ओर से सुशोभित हो रही थी। मतवाले हाथियों से व्याप्त हुई वह विशाल वाहिनी वर्षा ऋतु में समुद्र के भीतर लक्षित होने वाले मेघों के समूह की शोभा
धारण करती थी। जरासंध आदि समस्त भूपाल अपनी सेना के साथ उस पर्वत को चारों ओर से घेर कर छावनी डालने की तैयारी करने लगे। वहां डेरा डाले हुए जरासंध के सैनिक शिविर की शोभा वैसे ही प्रतीत होती थी जैसे कि शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को अपनी उत्ताल तरंगों से परिपूर्ण हुए महासागर का रूप देखने में आता है। तदंतर रात बीतने पर सब राजा उठे और मंगलाचार से संपन्न हो युद्ध की लालसा से गोमंत पर्वत पर चढ़ने के लिए एकत्र होने लगे। पर्वत के शिखरों पर एकत्र हो वे सभी राजा बैठे और युद्ध के शुभ अवसर के लिए उत्सुकों आपस में मंत्रणा करने लगे। सेना सहित इन नरेशों की तुमुल ध्वनि प्रलय काल में मर्यादा को तोड़कर बहने वाले समुद्रों की भयंकर गर्जना के समान सुनाई देती थी। उन राजाओं की छड़ीदार बूढ़े सिपाही चोगा और पगड़ी धारण किए तथा हाथ में बेत लिए राजा आज्ञा से यह कहते हुए विचरने लगे कि सब लोग मौन रहें, कोई एक शब्द भी ना बोले। उस समय नीरव और निश्चल हुए उस सैन्य समूह का रूप उस शब्दहीन प्रशांत महासागर के समान प्रतीत होता था, जिसके मत्स्य और भुजंग जल के भीतर विलीन हो गए हों। वह सैन्य सागर मानो योग बल से जब सहसा नीरव तथा निश्चल हो गया, तब बृहस्पति के समान नीतिक जरासंध ने यह महत्वपूर्ण बात कही, राजाओं की सेनाएं शीघ्र ही आक्रमण करें और सब ओर से सैनिक समूह इस पर्वत को घेर लें। पर्वतों पत्थरों के गोले बरसाने वाले यंत्र लगा दिए जाएं। छेपड़ियाँ, गोबना या ढेल बांस तथा मुदगर संभाल लिए जाएं। प्रास और तोमर भी ऊपर कर लिए जाएं। शत्रुओं के शस्त्र प्रहार को नष्ट करने में समर्थ सुदृढ़ और हल्के गोलों को ऊपर फेंकने के लिए हमारे शिल्पी शीघ्र तैयार करें। परस्पर प्रमत्त होकर युद्ध करने वाले सूरवीरों के लिए जैसा राजा शिशुपाल कहे शीघ्र वैसा ही प्रबंध किया जाए। उस उत्तम पर्वत को टंक समूहों और खनित्रों से खोद कर विदीर्ण कर डाला जाए। युद्ध की प्रणाली के जानकर नरेशों को इसके समीप ही यथास्थान खड़ा किया जाए। आज से मेरे सैनिक इस पर्वत पर घेरा डाल दें और इसे तब तक चालू रखें जब तक कि हम इन दोनों वसुदेव पुत्रों को मार न डालें। शिलाओं से ही उत्पन्न हुआ अथवा शिलाओं का उत्पादक यह पर्वत स्वयं तो अचल है ही, इस पर रहने वाले पक्षियों को भी सहायकों द्वारा अचल हिलने डुलने या उड़ने में असमर्थ कर दिया जाए। आकाश को भी बाण समूह से इस तरह रूप दिया जाए कि उसमें पक्षी भी उड़ न सके। मेरी आज्ञा मानकर समस्त भूपाल पर्वतीय स्थान में खड़े रहें और जहाँ जहाँ अवकाश मिल जाए वहाँ से शीघ्र ही पर्वत पर चढ़ जाएं। मद्राज शल्य, कलिंगराज, श्रुतायु, शेकितान, वहेन, कश्मीर राज, गोनद, करुषराज, दंतवक्त्र, किन्नरराज, द्रुम तथा पर्वतीय प्रदेश के योद्धा ये सब लोग इस पर्वत के पश्चिम भाग पर शीघ्र ही चढ़ाई कर दें। पुरुवंशीय वेणुधारी, विवर्ध देशीय सोमक, भोजों के अधिपति रुक्मी, मालवा के राजा सूर्याक्ष, पांचाल देश के अधिपति राजा द्रुपद, अवंती के दोनों राजकुमार विंद और अनुविंद, पराक्रमी दंतवक्त्र, छागली, पुरुमिश्र राजा विराट, कौशंबी नरेश, मालव, सत्यधनवा, विदुरथ, भूरी, श्रवा, त्रिगर्त, बाण और पंचनद ये दुर्ग युद्ध का वेग सह सकने वाले नरेश शत्रुओं को कुचलते हुए इस पर्वत के उत्तर भाग पर चढ़ाई करें। इनका गौरव वज्र के तुल है। शकुनी पुत्र उलूक, अंशुमान के पुत्र वीर, एकलव, दृणाश्व, छत्रधर्मा, जयद्रथ, उत्तमौजा, शाल्व, केरल राज, कैसिक, विदिशा के राजा वामदेव और पराक्रमी सुकृतु, इन सब के अधीन इस पर्वत का भूभाग सौंप दिया जाए। ये लोग जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार शत्रुओं को विदीर्ण करते हुए उन पर धावा बोल दें। मैं दरद तथा पराक्रमी चेदी राज शिशुपाल कवच आदि से सुसज्जित होकर इस पर्वत के दक्षिण भाग को विदीर्ण कर डालेंगे। इस प्रकार हमारी सेनाओं द्वारा चारों ओर से घिरा हुआ यह पर्वत शीघ्र ही मानो इस पर वज्र का आघात हो रहा हो
इस तरह घोर भय प्राप्त करे गदाधारी वीर गदाओं से, परिघ चलाने वाले परिघों से तथा अन्य वीर नाना प्रकार के दूसरे अस्त्र शस्त्रों से श्रेष्ठ पर्वत के टुकड़े टुकड़े कर डालें। विषम एवं ऊंची शिलाओं से युक्त इस भूधर को आप सभी भूपाल मिलकर आज ही भूमि के समान समतल कर डालें। जरासंध की बात सुनकर समस्त राजाओं ने मगधराज की आज्ञा से गोमंत पर्वत को चारों ओर से घेर लिया, ठीक उसी तरह जैसे समुद्र पृथ्वी को घेरे हुए है। उस समय देवताओं के राजा इंद्र के समान वेदीवासियों के अधिपति राजा दमघोष ने जरासंध से कहा, राजन, यह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत दुर्गम पर्वत है। इस पर युद्ध करने से आपको क्या लाभ होगा? इसके शिखर पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष और कटेरे हैं, अतः इस पर चढ़ना बहुत कठिन काम है। मेरी तो राय है बहुत से काठ और घास फूस जुटाकर इस पर्वत को चारों ओर से घेर दिया जाए और अभी के अभी इसमें आग लगा दी जाए। इसी कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। दूसरे किसी प्रयत्न से कुछ होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय लोग सुकुमार होते हैं। वे रणभूमि में बाणों द्वारा ही युद्ध कर सकते हैं। पर्वत पर चढ़ना इनके लिए अत्यंत कठिन है। इस समय इन्हें दुर्गम पर्वत पर चढ़ाकर वहां के पैदल योद्धाओं के साथ युद्ध करने के लिए काम पर नियुक्त किया गया, जो इनके लिए दुष्कर है। तात केवल घेरा डालने से या ऊपर चढ़ जाने से देवता भी इस पर्वत का मर्दन नहीं कर सकते। राजाओं, दुर्ग युद्ध में रोध युद्ध घेरा डालने के द्वारा जो लड़ाई का क्रम चालू किया जाता है वह श्रेयस्कर होता है, क्योंकि दुर्ग की खाद्य सामग्री समाप्त होने पर वहां के निवासियों का पतन अवश्य भावी है, परंतु यहाँ पर्वत निवासियों के लिए खाने पीने की सामग्री सदा सुलभ है। अन्न, जल और लकड़ी की कमी हो जाए तभी पर्वतवासी योद्धाओं को धराशायी किया जा सकता है। हमारी संख्या बहुत है और विपक्षियों की कम, ऐसा सोचना भी निपुण नीति का परिचायक नहीं है। ये दोनों यदुवंशी भी युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, अतः इनकी अवहेलना नहीं करना चाहिए। इनके पूरे बल का ज्ञान किसी को नहीं है। ये दोनों देवताओं के समान तेजस्वी सुने जाते हैं। अपने कर्मों से तो ये अमर जान पड़ते हैं, क्योंकि बालावस्था में ही ये अत्यंत बलशाली हैं। यदुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों ने इस जगत में बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं, अतः सूखे काठों और तिनकों से आवेष्टित करके इस उत्तम पर्वत में हम सब ओर से आग लगा देंगे। इससे अचेत होकर वे दोनों भस्म हो जाएंगे। यदि आग से जलते हुए वे दोनों हमारे पास से निकलेंगे तो हम सब लोग मिलकर उन्हें मार गिराएंगे। इस तरह उन दोनों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। राजाओं के हित की बात बताने वाले चेतीराज ने जो बात वहाँ कही वह सेना सहित समस्त राजाओं को अच्छी लगी। तदंतर उन्होंने काठ, कवाड़, घास फूस और सूखी डाल वाले वृक्ष लाकर उनके द्वारा उस गिरिराज गोमंत में आग लगा दी। उस समय आग की ज्वालाओं से घिरा हुआ वह पर्वत सूर्य की किरणों से आवृत मेघ के समान प्रतीत होता था। इसके बाद शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाते हुए राजाओं ने जहाँ जैसा हवा का रुख था उसके अनुसार तुरंत ही पर्वत के चारों ओर वह आग लगा दी। आग फैला दी। वायु से प्रज्वलित हुई आग वहाँ सब ओर से ऊपर को उठने लगी और धूम युक्त ज्वाला मालाओं की प्रभा से आकाश की शोभा भी बढ़ने लगी। सूखे काठों के ढेर ही जिसकी जड़ थे वह आग वायु के सहारे से बढ़कर कमनीय वृक्षों वाले शोभा संपन्न गोमंत पर्वत को चारों ओर से दग्ध करने लगी। उस आग से दग्ध होता हुआ गिरिराज गोमंत बड़ी बड़ी शिलाएं छोड़ने लगा। अग्नि के ताप से चटक कर प्रस्तर खंड टूट कर गिरने लगे। वे सैकड़ों शिलाएं सौ टूक होकर गिरते समय बड़ी बड़ी उल्काओं के समान दिखाई देती थी। लपटों से ऊपर को उड़ती हुई वह आग उस पर्वतराज को अब सब ओर से प्रवाहों द्वारा विधि पूर्वक लिपती सी प्रतीत होती थी। ठीक उसी तरह जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों द्वारा मेघों को अनुलिप्त कर देते हैं। पकती हुई धातुओं, जलते हुए वृक्षों तथा घबराए हुए हिंसक जंतुओं से युक्त वह पर्वतराज ऐसा जान पड़ता था मानो व्यथा से पीड़ित होकर रो रहा हो।
आग से दग्ध होकर तपा हुआ वह पर्वत सोने, चांदी तथा काले रंग की धातुओं के पिघले हुए रसों की धारा बहाने लगा। यद्यपि अग्नि से उसका सारा अंग उद्भासित हो उठा था, तो भी उसके ऊपरी भाग में धुएं अंधकार छा रहा था, इसलिए उस पर्वत की अधिक शोभा नहीं हो रही थी। वह समुद्र में डूबे हुए मेघ के समान जान पड़ता था। उसके प्रस्तर समूह अलग अलग हो होकर गिर रहे थे। उसके कड़े अंगारों की वर्षा हो रही थी। उस समय आग उगलने के कारण वह पर्वत उल्काओं की वर्षा करने वाले मेघों के समान प्रतीत होता था। उसके झरनों के स्रोत सूख गए। मध्य भाग में धुआं फैल गया। इस अवस्था में वह पर्वत प्रलयाग्नि से दग्ध होकर भस्म हुआ सा जान पड़ता था। उसके पार्श्व भागों से घबराए हुए सर्प निकलने लगे। उनके आधे शरीर जल गए थे। उनकी आंखों से क्रूरता टपक रही थी तथा वे अपने फैले हुए मस्तकों फनों से फुंकार मार रहे थे। आग से झुलसे हुए सिंह और व्याघ्र भय से उद्विग्न हो बार बार उछलकर आकाश से नीचे मुंह किए गिरते और अंतर्नाद करते थे। वहां के वृक्ष दग्ध होने के कारण अपने भीतर के रस को पानी के रूप में बहाने लगे। ऊपर को उठने वाली वायु भस्म और अंगारों से अत्यंत पिंगल वर्ण की होकर बहने लगी और आकाश में धूम की छाया उमड़ कर घिरी हुई मेघों की घटा के समान दिखाई देने लगी। पक्षी और हिंसक जंतु भी उसे छोड़कर भाग रहे थे। वह महान शिखर वाला पर्वत अधिक आग बढ़ जाने के कारण व्याकुल सा हो उठा था। बड़ी बड़ी चंचल शिलाओं के ढेर से युक्त यह पर्वत आग से तपकर अपनी शिलाओं को इस प्रकार छोड़ रहा था मानो इंद्र के वज्र से विदीर्ण होकर बिखरा जा रहा हो। उस पर्वतराज में आग लगाकर व्यूह के आकार में सुसज्जित होकर खड़े हुए क्षत्रिय उस प्रचंड पावक से संतप्त हो आधा कोस पीछे हट गए। वह पर्वतों में श्रेष्ठ गोमत नष्ट होते हुए महान वृक्षों के साथ जब इस प्रकार दग्ध होने लगा, धूम भार से उसकी ओर देखना असंभव हो गया और उसका मूल भाग शिथिल होने लगा। जब बलराम जी ने केसी और मधु नामक दैत्यों का संहार करने वाले साक्षात विष्णु स्वरूप कमल नयन श्री कृष्ण से रोषपूर्वक कहा, तात श्री कृष्ण, हम लोगों से बैर हो जाने के कारण इन बलवान भूपतियों द्वारा छोटे बड़े शिखरों और वृक्षों सहित पर्वत जलाया जा रहा है। हे श्री कृष्ण, देखो चारों ओर से आग तपे और धुएं से भरे इन जंगलों के वृक्षों के निकट ये उत्तम हाथी करुण क्रदंसा कर रहे हैं। तात, यदि हम दोनों के लिए गोमंत जला दिया जाएगा तो ये संसार में हमारे लिए महान अपयश और कलंक की बात होगी। अतः योद्धाओं में श्रेष्ठ तथा युद्ध में पर्वत के समान अविचल रहने वाले श्री कृष्ण, इस गोमत पर्वत से उऋण होने के लिए हम लोग अपनी भुजाओं से ही इन क्षत्रियों को मार डालेंगे। जय श्री कृष्ण। तात, ये सारे क्षत्रिय इस पर्वत को जलाकर कवच आदि से सुसज्जित हो रथ पर बैठकर यथास्थान युद्ध करने के लिए उत्सुक दिखाई देते हैं। ऐसा कहकर मेरु पर्वत के शिखर से नीचे उतरने वाले चंद्रमा के समान कांतिमान वनमालाधारी नवयुवक बलराम गोमंत पर्वत की चोटी से कूद पड़े। उस समय वे कादम्बरी सुधा या मधु के मद से कुछ मत्स्य हो रहे थे। उनके शरीर पे नीला वस्त्र शोभा पाता था। उनका मुख गौर वर्ण का था। वे शरत काल के चंद्रमा की भांति उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित हो रहे थे। उनका उदरवाक वनमाला से अलंकृत था। उन्होंने एक कान में कमनीय कुंडल धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट शोभा दे रहा था। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम नीचे मुँह किए राजाओं के बीच ही कूद पड़े। बलराम जी के कूदने के पश्चात काले मेघ के समान श्याम कांतिवान और अमित पराक्रमी श्रीमान कृष्ण भी गोमंत शिखर से कूद पड़े। कूदते समय श्री हरि ने उस श्रेष्ठ पर्वत को अपने दोनों पैरों से दबा दिया। उनके द्वारा दबा पड़ने पर वह पर्वत चारों ओर से जलमग्न सा हो गया। उसका एक एक पत्थर जल से नहा उठा और मद की बूंदें टपकाने वाले हाथी के समान जल का स्रोत बहाने लगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान की जय हो।
उस जल से वहाँ की सारी आग तत्काल बुझ गई, मानो प्रलय काल में मेघ समूहों द्वारा बरसाई हुई बड़ी धाराओं से अंशुमाली शोर शांत हो गए हों। उस समय पीताम्बरधारी घनश्याम विग्रह कमल नयन श्री कृष्ण सिंह के समान दहाड़ रहे थे। उनके मस्तक पर दिव्य किरीट शोभा पा रहा था और मुख बड़ा ही सौम्य दिखाई देता था। उनके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित था। मुख बहुत ही सुंदर और अंगों की कांति देवराज इंद्र के समान प्रकाशित होती थी। बोलो कृष्ण बलराम की जय हो। बलराम जी के बाद पराक्रमी कृष्ण भी वहीं राजाओं के बीच में ही कूद पड़े थे। उन दोनों भाइयों के कूदने से उनके चरणों का दबाव पाकर वह पर्वत जल के स्रोत बहाने लगा था, जो उस भयानक अग्नि को बुझाने में सहायक हुआ। पर्वत के जल के स्रोत निकलते देख राजाओं के मन में भय समा गया। पर्वत से जल के स्रोत निकलते देखकर राजाओं के मन में भय समा गया। इस प्रकार श्री महाभारत खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में गोमंत पर्वत का दाह विषयक 42वां अध्याय पूरा हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण, हम आपके शरण में हैं। विष्णु पर्व को पढ़ने वाले, सुनने वाले और दूरों तक पहुँचाने वाले आप उन सभी की और उनके घर वालों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, और जिन सभी माताओं के संतान हो सभी की संतान श्रेष्ठ हो और सबके यहाँ वंश वृद्धि हो, ऐसी कृपा करें। हम सभी आपकी शरण में हैं। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण राधे, जय श्री कृष्ण राधे राधे। श्री हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 43वें अध्याय का हम अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत श्री कृष्ण और बलराम जरासंध और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध, राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर पलायन तथा चैतीराज दमघोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम करवीरपुर में जाना। श्री वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूदकर आया देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विक्षुब्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हों। श्रमणागण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्र राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से वे ही अस्त्र शस्त्र आ गए, जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी, दीप्तिमान तथा शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थी। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशाओं को सुशोभित करते थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। संवर्तक हल, सौनंद, मूसल, सुदर्शन चक्र और कोमेत की गदा भगवान विष्णु के ये 4 तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान
सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन्हें यदुकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ से सौनंद नामक उत्तम मूसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद सून कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले शांग नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण जी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुसुम के समान शोभायमान हैं, उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमुदकी नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और श्री कृष्ण जब अस्त्र शास्त्रों से संपन्न हो गए, तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके सम्रांगण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अन्योन्यमय एक दूसरे पर आश्रित तथा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रु का प्रतिकार करते हुए सर्वसम्मत ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सामवर्तक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं को लिए काल रूप होकर विचरने लगे। वे महामनस्वी क्षत्रियों के रथ समूहों को पीछे धकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मूसल फेंक कर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतोपम हाथियों को उन्होंने मार डाला। सम्रागण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों को इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान आशा बताते हैं। यह ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो। तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूँ। तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महावतों द्वारा हाँके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर में कवच और हाथों में खड़ग थे। वे आयुध, आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुष को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तरकसों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे, उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। पंख जैसे होते ना, उसकी के लिए हवा की जा रही थी। इस तरह से सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतरकर सब ओर धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहाँ रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आघात से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदनंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए
वे दोनों युद्ध अभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहाँ अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों या ढेल मांसों तथा मुदगरों की मार से पीड़ित हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव और कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगण में उन वीर मधुसूदन ने तेजी से उद्दीप्त होने वाले शूरतुल तेजस्वी चक्र के द्वारा मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रत्न समूह भग्न होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मूसलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्तभाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े थे। उनके प्राण पखेरु उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ संहार हो गया हो। वहाँ मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिवसों की क्रीड़ा भूमि रूप युद्धस्थल की ओर देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रोन डाले गए, कितनों के राजा मारे डाले गए और कितनों के ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखरे पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहाँ विप्लव मच गया था उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाओं घटित होने लगी, जो आतरभाव से चीख रहे थे तथा जो बांस की तरह चीर डाले गए थे। ऐसे मनुष्यों, हाथियों, रथारोहियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुधिर से भींगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केसों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहाँ की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहाँ मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गीदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहाँ सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब ओर फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए थे। हाथियों के लाश से ढकी हुई वही युद्धस्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थी, कहीं बहुत से योद्धा ही मर पड़े थे और कहीं विदीर्णों घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगुलों को और गीधों की बोलियों से वह सम्रांगण गूंज रहा था, जहाँ बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहले काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े हो राजाओं से इस प्रकार बोले, हाथी, घोड़े और रथों से युक्त सूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? क्या बोले भगवान जी? हाथी, घोड़े और रथों से युक्त सूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? प्रश्न कर रहे हैं भगवान जी कि अब काय नहीं कर रहे हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूँ। युद्ध में जितने दोष नहीं,
देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वह जरासंध अब हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दरद सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल्के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम जी के सामने आया। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरद दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हों। तथा बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दरद के कंधे से हल फंसाकर उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दरद का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दरद के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा, मानो देवराज इंद्र का वृत्तासुर के साथ संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महान योद्धा, महामनुष्यवी योद्धा शिखरों से युक्त तो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्धों में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युक्त के उत्तम आचार कहे जाते थे। वे दो मदमस्त विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष तथा सहस्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गईं। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ वहाँ का आकाश नक्षत्रों से आवत हुआ सा अधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैतरा देखकर बलराम जी पर टूट पड़ा और बलदेव जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हैं। उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदाघात की ध्वनि कटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाते थे जैसे वायु विंध्यगिरि को नहीं हिला सकती है। बलराम जी की गदा का वेग यानी उसका बल जब मारते थे ना, वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी। क्या सुनाई दी? दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़े ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। पहले ऐसे आकाशवाणी होती थी, वह आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। ये जरासंध है ना, जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज इसके पहले ये वृष्णिवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा, तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट गए।
वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे। अतः अपने हाथी घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि में भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा परित्यक्त हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांसभक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख रथी भाग चले, तब महातेजस्वी चेदीराज दम घोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय क्रुश और चेदी देश की सेना के घिरे हुए चेदीराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बढ़ाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना सहित तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंदबुद्धि राजा जरासंध से कहा था, अरे दुर्बुद्धि, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु उसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर यह जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु यह राजा वैर भाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा है। अतः यह फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पापपूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। यह मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यह सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब यह स्थान मानवेतर राक्षस आदि प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चलें। वहाँ श्रृंगाल नाम से विख्यात राजा वसुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये दो श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं। इनके सभी अंग, पहिए, धुरी और कुबर आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाले राजा श्रृंगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई थी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय अपने फूफा चेदीराज दमघोष का यह वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, अहो, हम लोग युद्ध में संतृप्त हो गए थे। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदीराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। सही बात है। चेतीनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों सनाथ हो गए। जब हमारे आप जैसे बंधु यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। चेदी कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनाथ होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। चेदी प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशीय के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस कुल में जीवित रहेंगे, वे आज के इस चाक्र मौसल युद्ध की सदा चर्चा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो यह राजाओं की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाएंगे। अतः महाराज चेदीराज, अब हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चले। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम
करवीरपुर में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्री कृष्ण आदि की करवीरपुर में गमन विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। यह संतान गोपाल मंत्र है। इस मंत्र का इसको लिखने से, पठन करने से, जाप करने से जिन माताओं के बच्चे नहीं हैं उन्हें शीघ्रता से उनकी गोद भरती है और वंश वृद्धि होती है। भगवान आप सभी और हमारी मनोकामनाएं पूरी करें और जो ये हरिवंश पुराणों को दूर दूर तक पहुंचाएंगे श्रवण करने हेतु उन सभी को हे भगवान श्री कृष्ण उनको मनोकामनाएं उनकी पूरी हो। हम सब आपकी शरण में हैं। हे प्रभु कृष्ण हम पर कृपा कीजिए। राधे राधे। अब हम श्री हरिवंश पुराण का 44वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। श्री कृष्ण द्वारा श्रृंगाल का वध तथा उसके पुत्र का करवीरपुर के राज्य पर अभिषेक। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन सबके आने का समाचार पाकर इंद्र के समान पराक्रमी रणधुम राजा श्रृंगाल अपनी पुरी पर आक्रमण हुआ समझकर नगर से बाहर निकला। वह एक श्रेष्ठ रथ पर चढ़कर चला। उसका वह रथ सूर्य के समान तेज पुंज से प्रकाशित हो रहा था। वह रणभूमि में अप्रीतिहत गति से जाने वाला था। उसमें सभी तरह के अस्त्र शस्त्र भरे हुए थे। उसके पहियों की जो घरघराहट होती थी वही मानो उसका अट्टहास था, अथवा वह पहियों की घरघर ध्वनि से मेघ की गंभीर गर्जना का उपहास कर रहा था। उसका आकार मंदराचल के समान था। उस रथ को विभिन्न आभरणों से विभूषित किया गया था। वह अक्षत सायकाएं उसे भरे हुए तुरीणों से परिपूर्ण तथा समुद्र की गंभीर गर्जना के समान खरखराहट पैदा करता था। उसमें हरे रंग के शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए थे। वह पर्वत के शिखरों पर भी कहीं अटकता नहीं था। उसके कुबर के भीतरी भाग में सोना जड़ा हुआ था। उसका धुरा भी सुदृढ़ था। उस रथ की बड़ी शोभा रही थी। वह सुंदर रस्सियों से भली भांति बंधा हुआ था। उसकी दीप्ति सब ओर छिटक रही थी। वह पक्षी राजगरुड़ समान तीव्र गति से चलने वाला था और इंद्र के हरित अश्व से जुते हुए आकाशगामी पर्वताकार रथ की समानता करता था। श्रृंगाल ने नियम पूर्वक गायत्री जप करके सूर्यदेव की आराधना की। बोलो गायत्री मैया की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। सूर्यदेव की आराधना की। उसका यह नियम पूर्ण होने पर साक्षात भगवान सूर्य ने उसे वह रथ दिया था, जो सूर्य की किरणों के समान सुनहरी बागडोरों से उस रथ के गुणों को काबू में लाया जाता था। शत्रुओं के रथों को नष्ट कर देने वाले उस श्रेष्ठ रथ के राजा श्रृंगाल उसी तरह श्री कृष्ण पर चढ़ाया जैसे पतंगा आग पर टूट पड़ता है। उसके हाथ में धनुष और तीखे बाण शोभा पाते थे। वह कवच धारण करके सोने की माला से विभूषित था। उसकी चादर और पगड़ी श्वेत वर्ण की थी और नेत्र अग्नि के समान जलने से प्रतीत होते थे। वह बारंबार अपने दूसरे धनुष को हिलाता हुआ उसकी प्रत्यंचा खींचता था और आग की ज्वाला से युक्त रोषजनित उच्छ्वास छोड़ रहा था। अपने आभूषण समूहों के प्रभाव से प्रकाशित होकर वह राजा श्रृंगाल मेरु पर्वत के समान शोभा पाता था और रथ पर बैठे हुए गिरिराज सा दृष्टिगोचर होता था। उसने गर्जन की ध्वनि, रथ के पहियों के खड़खड़ाहट और भारीपन से दबी जाती हुई पृथ्वी भय से आतुर हो डगमगाने लगी। लोकपालों के समान तेजस्वी और मूर्तिमान पर्वत के समान विशालकाय श्रीमान राजा श्रृंगाल को आक्रमण करते देख श्री कृष्ण जी के मन में तनिक भी व्यथा नहीं हुई।
इधर संगाल भी रोष में भरकर उस शीघ्रगामी रथ के द्वारा श्री कृष्ण के पास जाकर युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा देख श्रृंगाल के युद्ध लालसा जाग उठी और जिस प्रकार मेघों का समूह वर्षा द्वारा पर्वत पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार उसने वेगपूर्वक उन पर धावा किया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर उसका सामना करने के लिए खड़े हो गए। फिर तो समरभूमि में उन दोनों का बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा, जैसे वन में दो मत हाथी आपस में लड़ रहे हों। उस समय मोहवश जो अपने गौरव से गिर गया था, उस तेजस्वी संगाल ने सम्राटगढ़ में उपस्थित हुए श्री कृष्ण से युद्ध विषयक आसक्ति से प्रेरित होकर कहा, कृष्ण, तुमने गोमंत के समीप नायक रहित मूर्ख नरेशों की दुर्बल सेना के भीतर युद्ध के मार्ग से जो जो चेष्टाएं की हैं, उनके विषय में मुझे सब कुछ भली भांति विदित हो गया है। क्षत्रियों के उस पराजय से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, परंतु वे क्षत्रिय कायर, धैर्य और शक्ति से रहित तथा समरोत्सव में कभी युद्ध न कर सकने वाले थे। परंतु इस समय तुम इच्छानुसार युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। मैं यहाँ राजा के पद पर प्रतिष्ठित हूँ। यदि मैं तुम्हें सब ओर से घेरा डालकर रोक लूँ तो तुम कहाँ जाओगे, क्योंकि तुम तो रण कर्म में परिनिष्ठित निपुण हो नहीं। तुम अकेले हो और मैं सेना के साथ हूँ। अतः रणभूमि में तुम्हारे साथ युद्ध करना मेरे लिए उचित न होगा। इधर से मैं अकेला रहूं और इससे उधर से तुम, फिर हम दोनों समरभूमि में डरकर युद्ध करें। साधारण लोगों को मारने से क्या लाभ है? रणभूमि में खड़े हुए तुम या मैं, दोनों में से ये कोई एक योद्धा धर्म युद्ध के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो। तुम्हारे मारे जाने पर इस संसार में मैं अकेला ही वासुदेव रहूँगा और मेरे मारे जाने पर तुम भी अकेले वासुदेव बने रहोगे। श्रृंगाल की यह बात सुनकर क्षमाशील भगवान वासुदेव ने उस ईर्ष्यालु नरेश से कहा, पहले तुम प्रहार करो। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ में चक्र ले लिया। तब युद्ध के लिए शीघ्रता पूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले श्रृंगाल ने क्रोध से उन्मुख होकर श्री कृष्ण पर घोर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। प्रतापी श्रृंगाल ने उस युद्ध में गोविंद पर मूसल आदि अन्य शस्त्रों का भी प्रहार किया। श्रृंगाल के चलाए हुए अस्त्रों द्वारा जिनसे आग की लपटें उठ रही थी, निर्दयतापूर्वक आहत होने पर श्री कृष्ण पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े रहे। उसके अस्त्रों के प्रहार से घायल होकर किंचित रोष से युक्त हुए भगवान गोविंद जी ने चक्र उठाकर श्रृंगाल पर प्रहार किया। रणद्रुम महाबली श्रृंगाल घमंड में भरकर रथ पर ही बैठा रहा, अपनी जगह से हटा नहीं। इसी समय भगवान के चलाए हुए चक्र ने समरभूमि में उस पर गहरी चोट की। इसके बाद सुदर्शन चक्र पुनः जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उस चक्र से आहत होकर श्रृंगाल की छाती पड़ गई और वह वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति खून की धारा बहाता हुआ प्राणशून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके जीवन का सारा आनंद उत्सव समाप्त हो गया। लो जय श्री कृष्ण। वज्रपात से धराशायी हुए पर्वत की भांति राजा श्रृंगाल को पृथ्वी पर पड़ा देख उसके मारे जाने पर उसके सारे सैनिक खिन्नचित होकर भाग गए। कुछ सैनिक नगर में प्रवेश करके अत्यंत मोहग्रस्त दुख से संतप्त तथा स्वामी के शोक से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ सैनिक वहीं शोक करने लगे। वे स्वामी के उपकारों को स्मरण करके दुखों पर पड़े हुए भूपाल को छोड़ नहीं रहे थे। तदंतर शत्रुमर्दन कमल नयन श्री कृष्ण जी ने मेघ गर्जना के समान गंभीर स्वर से उन सब लोगों को अभयदान दिया। उन्होंने अंगुली पर्व से सुशोभित तथा चक्र धारण करने के योग उठे हुए दाहिने हाथ द्वारा संकेत करके उन सबसे कहा, सैनिकों, तुम डरो मत। इस पापी के अपराध से मैं समरभूमि में निरपराध मनुष्यों का वध नहीं करूँगा, क्योंकि यह वीरों का व्रत नहीं है। वे सैनिक अत्यंत दीन भाव से
क्रंदन करते हुए उस समय पृथ्वी पर पड़े हुए पृथ्वीपति श्रृंगाल की ओर देख रहे थे। उनका सारा मुखमंडल आंसुओं से भींगा हुआ था। राजा का वक्षस्थल चक्र से विदीर्ण हो गया था। वह टूटे हुए शिखर वाले पर्वत के समान भूमि पर पड़ा था। वे समस्त सचिव तथा प्रजावर्ग के लोग शोक के वशीभूत हो नेत्रों से अश्रुपात करते हुए अत्यंत दीन भाव से विलाप करते थे। उन पूर्ववासियों के रोने के शब्द तथा फटे हुए स्वरों से अनिष्ट की आशंका करके राजा श्रृंगाल की रानियां भी पुत्रों को साथ लिए रोती हुई वहां निकल आईं। अपने इस प्रणीय पति भूमिपाल श्रृंगाल को वहां धरती पर पड़ा देख वे रानियां अत्यंत आर्त हो अपनी अंगुलियों से क्रंदन करती हुई छाती पीटती हुई विलाप करने लगी। वे स्त्रियां अपनी छाती पीटती हुई सिर के बालों को बिंदियों तक पीटती हुई और वे क्रंदन करती हुई रोष करने लगी। वे सब रानियां अत्यंत दुख से आतुर और मर्दित हो नेत्रों से आंसू बहाती हुई दोनों बाहें ऊपर करके जड़ से कटी हुई लता की भांति राजा की छाती पर गिर पड़ी। उन राजरानियों के आंसू भरे नेत्र जल से आहत हुए कमलों के समान प्रकाशित होते थे। धरती पर पड़े हुए पति की ओर देखकर रोती हुई छाती पीटती हुई वे राजपत्नियां करुण विलाप करती हुई शोकोद्गार प्रकट करने लगी। उस राजा के बालक पुत्र शक्रदेव को अपने आगे पिता के पास खड़ा करके वे रानियां दोनों वेग से रोने तथा विलाप करने लगी। उस बालक के नेत्रों से भी आंसू बह रहा था। वे बोली, वीर महाराज, यह आपका पराक्रमी पुत्र अभी बालक है, विद्वान नहीं हो सका है। अब आपके बिना यह अपने पैर तक राज पर कैसे प्रतिष्ठित हो सकेगा। प्राणनाथ, आप अपने अंतपुर की रानियों को सहसा त्याग कर क्यों परलोक चले गए। हम आपके दिए हुए सुखों को अभी तृप्त नहीं हुए थे। हाय हम क्या करें। राजा श्रृंगाल की पटरानी का नाम पद्मावती था। वह स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। पद्मावती रोती हुई अपने पुत्र को साथ ले भगवान वासुदेव जी के पास गई और बोली, वीर, आपने युद्ध कर्म के द्वारा जिन्हें मार गिराया है, उन्हीं पर लोकवासी नरेश का यह पुत्र आपके शरण में आया है। यदि वे महाराज आपको प्रणाम करते, आपके सम्मुख विनीत भाव का परिचय देते अथवा आपकी आज्ञा का पालन करते, तो आपके एक ही प्रहार से इन्हें संताप का भागी नहीं होना पड़ता। यदि वे मूढ़ विवेक शून्य नरेश आपके प्रति बंधु जनोचित बर्ताव करते, तो इन्हें मांस भक्षी जंतुओं से घिरकर पृथ्वी का सेवन नहीं करना पड़ता। अनघवीर, यह आपके इस मरे हुए बांधव की ही संतति है। आप अपने पुत्र की ही भांति इसकी रक्षा करें। रानी का यह वचन सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ यदुनंदन श्री कृष्ण जी ने मधुर वाणी में कहा, राजरानी, मेरा रोज तो इस दुरात्मा के मारे जाने के साथ ही दूर गया। देखें, अब हम स्वाभाविक स्थिति में हैं। मैं आपका वही भाई बंधु हूँ। साध्वी रानी, तुम्हारे इन निर्दोष वचनों से मेरा सारा क्रोध दूर हो गया। राजा श्रृंगाल का जो यह पुत्र है, यह मेरे लिए भी पुत्र के ही समान है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं इसके सुख के लिए इसे अभयदान देने के साथ ही इसका राज अभिषेक भी कर दूंगा। आप समस्त प्रकृतियों तथा मंत्रियों पुरोहित को भी बुलवाइए, जिससे आपके इस पुत्र को इसके बाप दादा राज्य पर अभिषिक्त कर दिया जाए। तदंतर सारी प्रकृतियां, प्रजा आदि पुरोहित और मंत्री भी राजकुमार का अभिषेक करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ श्री बलराम जी और श्री कृष्ण विराजमान थे। बोलो श्री कृष्ण बलराम जी की जय हो। इसके बाद पराक्रमी भगवान जनार्दन ने राजकुमारों को राज सिंहासन पर बिठाकर देव अभिषेक की विधि से उसका राज अभिषेक कर्म संपन्न किया। पर अभिषिक्त करके श्री कृष्ण ने उसी दिन वहां से शीघ्रता पूर्वक प्रस्थान कर देना उचित समझा। जैसे इंद्र स्वर्गलोक को जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी युद्ध में प्राप्त हुए उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरा के पथ पर चल दिए। शत्रुओं को संताप देने वाला धर्मात्मा राजा शक्रदेव में भी माता के साथ बालक, वृद्ध और युवती आदि सारी प्रकृतियों
प्रकृतियों को साथ ले रण दुर्मूल श्रृंगाल के सबको पालकी में सुलाकर सब लोग संगठित हो नगर से दूर के रास्ते पर पश्चिम की ओर चले। शमशान भूमि में ले जाकर अंत्येष्टि की विधि से उन सब ने शक्र देव द्वारा राजा का दाह संस्कार करवाया और पितरों के लिए पारलौकिक कृत्य का संपादन कराया। राजा के उद्देश्य से सहस्रों प्रकार के वस्तु श्राद्ध में देकर उन सब ने श्रृंगार के लिए नाम गोत्र आदि के उच्चारण पूर्वक जलदान किया या तर्पण किया। इस प्रकार पिता की घोर मृत्यु हो जाने पर शोक से व्याकुलचित हुए राजा शक्रदेव ने उन्हें जलांजलि देकर अपने परम उत्तम नगर में प्रवेश किया। इस प्रकार से श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में श्रृंगाल का वध नामक 44वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले और मनन करने वाले और दूसरों तक श्री हरिवंश पुराण की कथा पहुंचाने वाले सभी के मनोरथ पूर्ण करें, सभी माताओं की गोद भरें, सभी के वंश की वृद्धि हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे श्री हरिवंश पुराण का 45वां अध्याय। श्री हरिवंश पुराण महर्षि वेदव्यास जी द्वारा प्रणीत है। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पैंतालीसवां अध्याय। बलराम जी और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। बलराम जी और श्री कृष्ण का मथुरा में प्रत्यागमन और स्वागत। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर वे दोनों भाई चेतीराज दमघोष के साथ मिलकर यात्रा करने लगे। मार्ग के नियम अनुसार चलते हुए उन्होंने बीच बीच में 5 रात निवास किया, किंतु दमघोष के साथ रहने से उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि हम एक ही रात मार्ग में रहे हैं। इस प्रकार परमानंद से संपन्न हो वे दोनों वीर वसुदेव कुमार साथ साथ थोड़े ही समय में मथुरा नगरी में जा पहुँचे। उस समय उग्रसेन आदि सभी यादवों ने सेना सहित आगे आकर प्रसन्नचित से उन दोनों यदुनंदन वीरों का स्वागत किया। अनेक प्रकार के शिल्पों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले नाना जाति के शिल्पी प्रजा वर्ग मंत्री तथा बालकों और वृद्धों सहित सारी मथुरापुरी यथोचित रीति से उनके स्वागत में जुटी थी। आनंदवर्धक मंगलवाद बजने लगे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों की स्तुति होने लगी। सब और गलियां और सड़कें पताकाओं से अलंकृत हो उत्तम शोभा पाने लगी। उन दोनों भाइयों के आने से इंद्रोत्सव के समान सारी पुरी परम शोभा से संपन्न हो हर्ष से खिल उठी। सर्वदा आनंद छा गया। सड़कों पर आनंदमय हुए गायक यादवों प्रिय लगने लगी आशीर्वाद युक्त गाथाएं गा रहे थे और सर्वत्र यह घोषणा करते थे कि यादवों विश्वविख्यात वीर दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम अब अपने नगर में आ गए, अतः सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। बलराम और श्री कृष्ण के आ जाने पर उस मथुरापुरी में कोई भी दीन मालिन अथवा उदास चित्त नहीं दिखाई देता था। पक्षी सुमधुर बोली बोलते थे। गो घोड़े हाथी भी बहुत प्रसन्न थे तथा स्त्रियों और पुरुषों के मन को भी बड़ा ही सुख मिला। शीतल एवं सुखदायिनी हवाएं चलने लगी। 10 दिशाओं की धूल उड़ गई और मंदिरों में स्थित संपूर्ण देवता भी बड़े प्रसन्न हुए। सतयुग आने पर इस जगत में जो लक्षण एवं वृतांत घटित होते हैं वे सब के सब श्री कृष्ण एवं बलराम जी के आगमन पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लगे। बोलो श्री कृष्ण बलराम की जय हो।
तदंतर मंगलमय पूर्ण मुहूर्त में वो दोनों शत्रुमर्दन वीर उस अश्वयुक्त रथ के द्वारा मथुरापुरी में प्रविष्ट हुए। उस रमणीय पुरी में प्रवेश करते समय श्री कृष्ण और बलराम के पीछे समस्त यादव उसी प्रकार चले जैसे देवता इंद्र के पीछे चलते। जैसे चंद्रमा और सूर्य सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हो, उसी प्रकार वे दोनों यदुनंदन वीर पिता वसुदेव के घर में प्रविष्ट हुए। उस समय दोनों के मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वहां अपने घर में आयुधों को रखकर वे दोनों यदि कुल तिलक वसुदेव पुत्र स्वेच्छानुसार विचरते हुए आनंद मग्न रहने लगे। तदनंतर वसुदेव जी के दोनों चरणों को दबाकर राजा उग्रसेन तथा अन्य प्रधान यदुवंशियों का यथोचित सत्कार करने पश्चात उन सब के द्वारा स्वयं भी अभिनंदित हो वे दोनों भाई प्रसन्न मन से माता के ही महल में चले गए। इस प्रकार एक ही तत्व के बने और एक ही उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रकट हुए दोनों श्री कृष्ण और बलराम राजा उग्रसेन के अनुगामी होकर कुछ काल तक वहां सुख से रहे। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में बलराम और श्री कृष्ण मथुरा में प्रत्यागमन विषयक 45वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण वामहे शरणम गता। हे कृष्ण भगवान, हम सब आपकी शरण में हैं, हम सबकी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। श्री हरिवंश पुराण को सुनने वाले एवं दूर दूर तक पहुंचाने वाले ऐसे सभी भक्तों की रक्षा कीजिए एवं उन्हें मनोवांछित वर प्रदान कीजिए। हे श्री कृष्ण, हम सब आपकी शरण में हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।